ओके। सो आज का जो टॉपिक है ना वो है बेसिकली मिथ्स दैट स्टॉपिंग यू टू डू दिस बिजनेस। एक्चुअली में इस बिजनेस को बहुत सारे लोग करना तो चाह रहे होंगे, लेकिन उनके माइंड में ना बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, बहुत सारे चीजें होंगी कि वो उसके बारे में सोच करके वो बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पा रहे। ठीक है, वो करना तो चाह रहे हैं, दैट्स वाई इस सेशन में केएलएफ क्रिएटर्स के लोगों के साथ कनेक्टेड है। वो करना चाह रहे हैं तभी वो क्रिएटेड कनेक्टेड है। बट प्रॉब्लम इज कि कुछ तो उनके माइंड में चल रहा है, कुछ तो उनके दिमाग में चल रहा है, कुछ तो कंफ्यूजन है, कुछ तो डाउट है, कुछ तो ऐसा है जो क्लियर नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से वो डिसीजन नहीं ले पा रहे, वो स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, एंड वो क्या हो सकते हैं आज उसके बारे में बात करेंगे, और उसका सोल्यूशन क्या है, क्या वो मिथ जो आपके दिमाग में है, जो आप चीजें सोच रहे हो, क्या वो सही है या गलत है, उसके भी बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्या पता आप इस सेशन के बाद पूरे क्लियर हो जाओगे, मुझे ये बिजनेस करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो इस सेशन को काफी ध्यान से सुनना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मिथ है। क्योंकि जब पर्सन स्टार्ट करता है ना ये बिजनेस, तो वो नॉर्मल सी बातें हैं कि बहुत सारे लोगों के दिमाग में चलती है। ठीक है, बहुत तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं कि उनको पूरा 100% क्लियर होता है कि मुझे ये बिजनेस करना ही करना है। ठीक है, मुझे ये करना ही करना है, वो कंपनी का जितना भी प्रोफाइल है, जितना भी मार्केटिंग प्लान है, उसको देख करके वो करना चाहते हैं, उनका 100% क्लियर होता है। बट कुछ ऐसे पर्सन होते हैं, सेकंड टाइप के वो पर्सन होते हैं जिन जो करना तो चाहते हैं, बट आसपास या फिर कुछ लोगों के कहने पे या फिर उनके खुद भी दिमाग में ऐसी चीजें चलती है जिसकी वजह से वो नहीं कर पाते। एंड थर्ड टाइप के वो पर्सन होते हैं जिनको नहीं करना है। तो जिनको नहीं करना वो तो फिर उनका क्लियर ही है कि नहीं करना है। ठीक है, आपको करना है और आप नहीं कर पा रहे, दैट्स वाई आप इस सेशन में बैठे हुए हो। ठीक है, तो हम पहले बात करते हैं, क्या पहला जो हमारे दिमाग में आता है ना, पहला जो हमारे दिमाग में आता है वो ये आता है कि ये कोई स्कैम तो नहीं है, राइट? ये कोई स्कैम तो नहीं है, ऐसा हमारे दिमाग में आता है। ठीक है, अब देखो स्कैम है, फॉरएवर स्कैम है, ये रियल है, फेक है कि क्या है, ये चीजें हम अच्छे से समझते हैं, थोड़ा अच्छे से समझते हैं। अभी देखो, अगर ये कंपनी स्कैम होती तो आप या फिर आपके दिमाग में ये चीजें जो आ रही है ना कि ये कंपनी स्कैम है, ये फ्रॉड है वगैरह, तो आप कुछ नहीं, आप अपने कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए तीन चीजें समझो। पहला तो प्रोफाइल, दूसरा कंपनी के प्रोडक्ट, एंड तीसरा कंपनी के प्लान। है ना, हम कोई भी कंपनी में जाते हैं, जैसे स्टूडेंट होंगे, यहाँ पे बहुत तरह के लोग बैठे हुए होंगे, है ना, लाइक स्टूडेंट्स, हाउस वाइफ, वर्किंग पर्सन, जॉब पर्सन। ठीक है, बहुत तरह के लोग हैं। अब चलो, जो स्टूडेंट्स है वो कहीं भी एडमिशन लेते हैं, लाइक अगर वो एडमिशन लेते हैं कॉलेज स्कूल में, तो हम क्या करते हैं, पहले उस स्कूल की क्या करते हैं, हिस्ट्री चेक करते हैं, प्रोफाइल चेक करते हैं, लाइक कि वो जो स्कूल है या कॉलेज है उसके क्या रूल रेगुलेशन है, वहां पे कैसे क्या चीजें हैं, उसकी लॉ क्या है, उसकी जो पॉलिसीज है वो क्या है, हम वो चेक करते हैं। ठीक है, अब देखो या फिर उस स्कूल की जो आगे भी प्लान क्या है, कैसे चीजों को मैनेज करें, वो देखते हैं। जो जॉब पर्सन होंगे वो क्या करते हैं, अगर आप किसी भी कंपनी में काम कर रहे हो तो क्या आप डायरेक्टली जाकर के उसको अप्लाई कर दिए? नो, आप पहले उस कंपनी के हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड आप फ्यूचर भी सर्च करते हो। पहले उस कंपनी का प्रोफाइल जाकर के चेक करते हो कि कंपनी की प्रोफाइल है क्या। है ना, कोई भी कह देगा कि भाई इस कंपनी में जाके जॉब कर लो, तो आपको उस बात पे विश्वास नहीं करना चाहिए। एंड अभी के टाइम में तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अभी के टाइम में लोगों के साथ बहुत स्कैम हो रही है। तो चीजों को या फिर कोई भी कुछ कह रहा है उसकी बातों पे भरोसा करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपके पास खुद यू नो इंटरनेट है। हाँ, आपके पास खुद इंटरनेट है, मोबाइल है, सब चीजें हैं। आप जा करके इसके प्रोफाइल के बारे में चेक करो। अब मैं इसके बारे में बहुत सारे सेशन ले चुकी हूँ, आप जिनसे भी कनेक्टेड हो, अगर आपको कंपनी का प्रोफाइल नहीं पता तो जा करके एक बार अपने अपलाइन से उस सेशन की रिकॉर्डिंग मांगना, यू विल गेट दैट। बट स्टिल मैं थोड़ा सा इस कंपनी के प्रोफाइल के बारे में बता देती हूँ। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये कंपनी कब स्टैब्लिश हुआ था, 1978 में। ठीक है, हम क्या कहते हैं, इस कंपनी का हिस्ट्री जानते हैं। ठीक है, लेकिन ये स्कैम होती तो 1978 में ये स्टैब्लिश हुई थी। ठीक है, और अभी इसके कितने हो गए, 43 ईयर से एबव हो गए। तो आप मुझे बताओ कि क्या कोई फेक कंपनी, क्या कोई स्कैम कंपनी 43 ईयर से बिजनेस या फिर कंपनी रन करना इजी होगा? जो स्कैम होते हैं, फ्रॉड होते हैं, 1 साल 2 साल में चले जाते हैं, आपके पैसे लूट करके चले जाते हैं, है ना, और उनका कोई भी अता पता नहीं होता है। ठीक है, तो ये जो है फॉरएवर कंपनी, ये 1978 में स्टैब्लिश हुई थी और अभी इसके 43 ईयर्स हो गए। ठीक है, ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं है कि जो फेक हो, फ्रॉड हो, जिसके मार्केटिंग प्लान या फिर ऑर्गेनाइजेशन या फिर जो मैनेजमेंट होती है ना जिसकी वीक होगी, उसको 43 ईयर या 44 ईयर से एवर चलाना बिल्कुल भी मुश्किल है। आपको पता होना चाहिए, जब आप बिजनेस की स्टडीज करोगे तो उसमें एक चीज आप जानोगे कि जितने भी स्टार्टअप होते हैं ना, जितने भी स्टार्टअप होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि अभी के टाइम में लोग स्टार्टअप बहुत ज्यादा कर रहे हैं, जितने भी स्टार्टअप होते हैं 99% या फिर 95% जो स्टार्टअप होती है ना, वो विद इन 5 ईयर
5 इयर्स के अंदर वो डूब जाती है, खत्म हो जाती है। जो 5 ईयर से एबव चल गया है ना, अपने स्टार्टिंग के 5 ईयर से ज्यादा चल गया, वो कंपनी फिर अच्छे से रन करती है। 95% जो स्टार्टअप होती है ना, वो 5 साल के अंदर ही डूब जाती, खत्म हो जाती है। क्योंकि आपको भी पता होना चाहिए कि एक कंपनी को चलाने के लिए हमें सिर्फ एक चीजें की जरूरत नहीं होती है, हमें बहुत सारी चीजें मैनेज करनी होती है, बहुत सारी चीजें ऑर्गेनाइज करनी पड़ती है। एंड उसका एक प्रॉपर प्रोसेस होता है, एक प्रॉपर बड़ा सा चीज होता है जिसको करना होता है, जो सबके बस की बात नहीं होती है। ठीक है। तो सोचो, ये कंपनी इतने टाइम से चल रही है, तो अगर स्कैम होती, फेक होती, फ्रॉड होती, तो क्या ये इतने टाइम तक चलती? द आंसर इज नो। ठीक है। थर्ड चीज, कि आपको पता होना चाहिए कि ये कंपनी ना पूरे वर्ल्ड में, सिर्फ इंडिया में रन नहीं कर रही है, ये कंपनी पूरे वर्ल्ड में 160+ कंट्रीज में रन कर रही है। आप जा करके गूगल में सर्च करना कि पूरे वर्ल्ड में टोटल कंट्रीज, नंबर ऑफ कंट्रीज कितने हैं, तो 206 या 208 है। ठीक है। उनमें से 160+ कंट्रीज में हमारा तो एसएलपी ही अपना बिजनेस कर रही है। था ना कि अगर ये कंपनी फेक होती, फ्रॉड होती, तो क्या ये इतने सारे कंट्रीज में चल पाती? चलो मान के चलते हैं कि ये कंपनी इंडिया के लोगों को बेवकूफ बना रही है, ये कंपनी इंडिया के लोगों को बेवकूफ बना रही है, ये हम मान करके चलते हैं। ठीक है। लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि 160+ कंट्रीज के लोगों को बेवकूफ बनाना आसान है? चलो मान के चलते हैं कि इंडिया के लोग एजुकेटेड नहीं है। ठीक है, मान के चलते हैं कि इंडिया के लोग एजुकेटेड नहीं है, दैट्स वाई हमें बेवकूफ बनाना आसान है, तो ये कंपनी हमें बेवकूफ बना रही है, हमारे साथ फ्रॉड करके भाग जाएगी। बट क्या इस कंपनी के लिए 160+ कंट्रीज के लोगों को बेवकूफ बनाना आसान है? द आंसर इज नो। ठीक है। तो ये फालतू की चीजें हैं जो आपके दिमाग में चल रही है। ठीक है। आप इस कंपनी के प्रोफाइल को जाकर के देखें, इनकी प्रॉपर्टीज कितनी है, इनकी रिजॉर्ट कितने हैं, ये कंपनी जो अपने प्रोडक्ट्स बना रही है, उसका जो एलोवेरा है उसकी फार्मरिंग भी, हार्वेस्टिंग भी खुद से करती है ये कंपनी। है ना, इसके जाकर के कभी चेक करना। जब भी आपको डाउट आए ना कि भाई ये कंपनी क्या है, मैं सही जगह पे अपना टाइम और मनी दोनों वेस्ट कर रहा हूँ या नहीं, ये चीजें दिमाग में आनी जरूरी है ना, और आते भी है। सिंस आप अपने करियर को लेकर के बहुत ही ज्यादा केयरफुल हो, कंसर्न हो, दैट्स वाई आपके दिमाग में ये चीजें आ रही है, नॉर्मल सी बात है। बट एक चीज हमेशा ध्यान में रखना, कि जब भी आपको आए ना ये सारे दिमाग में स्कैम, फ्रॉड, ये वो, दिस दैट, तो आप एक बार कंपनी का ऑफिशियल वेबसाइट में जाना और इसके प्रोफाइल के बारे में चेक करना। ठीक है। अब देखो इसके प्रोडक्ट्स जो है, ठीक है, इसके जो प्रोडक्ट है, दूसरा इसके प्रोडक्ट्स जानो कि इसकी कोई भी कंपनी होती है वो चल रही है ना, तो उसके दो काम होते हैं। ठीक है, दो चीजें होती है, या तो कंपनी के खुद का सर्विस होगा, या तो उसका खुद का प्रोडक्ट होगा। ठीक है। तो देखो, कंपनी का, हमारा कंपनी का क्या है, प्रोडक्ट है। अगर किसी कंपनी के पास ये दोनों चीजें नहीं है ना, तो दैट मीन्स कि वो फ्रॉड, फेक सब चीजें हैं। ठीक है। हमारी कंपनी प्रॉपर प्रोडक्ट्स बनाती है। जो प्रोडक्ट बनाती है वो एलोवेरा एंड बी हाइव के बेसिस पे बनाती है, उनके मेन इंग्रेडिएंट एलोवेरा एंड बी हाइव्स होते हैं। ठीक है। तो ये प्रोडक्ट जो है ना, वो कंपनी बना रही है, तो इसकी डिमांड जो मार्केट में है वो कितनी है, ये जाकर के चेक कीजिए कि प्रोडक्ट्स में पावर कितने हैं, आप एक बार यूज करके देखिए। ठीक है। देखो, लोग जो कह रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, जो मिथ है लोगों के दिमाग में बैठे हुए हैं, उसके बेसिस पे आप अपने दिमाग में मिथ बनाए हुए हो, अच्छी बात है। हम लोगों की बात सुनते हैं तो उसका प्रभाव हमारे दिमाग में होता है। बट अगर आप उस चीज को रिसर्च करके, आप उस चीज को स्टडी करके अगर दिमाग से नहीं निकाल रहे हो, उस चीज को सही और गलत प्रूफ नहीं कर रहे हो, दैट मीन्स यू आर वेस्टिंग योर टाइम। ठीक है। भाई आप अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो? अगर आप अपने करियर को लेकर के कंसर्न हो, तो जाके सर्च करो ना, यू हैव एवरीथिंग। तो अभी के टाइम के पर्सन को क्या है ना प्रॉब्लम, कि वो सबकी बातें सुनते हैं, और जो काम की बातें होती है ना उसे वो फेक और फ्रॉड बोलते हैं, जो काम की बातें नहीं है उसे सच मान लेते हैं। भाई आपको दिमाग दिया है भगवान ने, आपके पास हर रिसोर्सेज अवेलेबल है, जाकर के सर्च करो ना, जाकर के उसके बारे में पढ़ो, तब जाकर के आपके दिमाग से निकलेगी, किसी की भी बातों पे भरोसा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। एंड थर्ड चीज, आपको क्या देखना चाहिए, अगर आपको लगे ना कि भाई ये कंपनी जो है फ्रॉड है, फेक है, क्या है, तो एक बार उसकी मार्केटिंग प्लान को जाकर के देखो, एक बार इसकी मार्केटिंग प्लान को समझिए। ठीक है। अगर आप इस चीज को समझते हैं ना, मार्केटिंग प्लान को, तब आपको जाकर के समझ में आएगा कि एक्चुअली में हमें कंपनी क्या दे रही है, या इन फ्यूचर भी हमें क्या मिलेगा कंपनी से। ठीक है। तो मैं तो मार्केटिंग प्लान को अभी यहाँ पे नहीं कर सकती हूँ एक्सप्लेन। हाँ, प्रोडक्ट्स की पावर मैं बता चुकी हूँ लास्ट सेशन में, प्रोडक्ट इतने पावरफुल है कि इसकी जो डिमांड है वो पूरे वर्ल्ड में है। ठीक है। हो सकता है कि आप इस प्रोडक्ट को यूज नहीं कर रहे होंगे क्योंकि अभी आपको जरूरत नहीं है, बट आप जाकर के देखो शहर टाउन में, बहुत मेट्रो सिटीज में लोगों को हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो लोग चीज को ठीक करने के लिए क्या करेंगे, बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट्स यूज करेंगे ना, हेल्थ के साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं कर सकता। हाँ, सिंस हमें वैसे कोई दिक्कत नहीं है, दैट्स व्हाई हमें इन प्रोडक्ट्स की कभी नीड नहीं पड़ी। जब हम परिवार के बारे में पढ़ना स्टार्ट किए, काम करना स्टार्ट किए, तब हमें पता चला कि हाँ, हमें ये प्रोडक्ट यूज करना चाहिए, चाहे हमें प्रॉब्लम्स हो या ना हो।
लेकिन जिन्हें प्रॉब्लम्स है ना, उन्हें डॉक्टर्स भी रिकमेंड कर रहे हैं, जा करके किसी डॉक्टर से इनके प्रोडक्ट्स के बारे में पूछना, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि ये दिमाग से निकल गया होगा कि भाई स्कैम है, फ्रॉड है, क्या है। जब भी आपके दिमाग में ये चीजें आए ना, स्कैम है, फ्रॉड है, वहीं जाओ, इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे प्रोफाइल ओपन करो, एंड जाकर के ईच एंड एवरीथिंग पढ़ो, रिसर्च करो, किसी की भी बातों पे भरोसा मत करो, ना ही मेरी बातों पे, ना ही अपने क्लाइंट की बातों पे, ना ही किसी और के, जाकर के प्रोफाइल पढ़ो, तब समझ में आएगी। हाँ, लोग कहते हैं ना कि भाई ज्वाइन करते ही हमारे इतने पैसे आ जाएंगे, क्योंकि ये बिजनेस है, तो ज्वाइन करते हुए आपके पैसे तुरंत नहीं आएंगे, डिपेंड्स अपॉन योर स्किल, डिपेंड अपॉन योर मेहनत, ऑल थिंग्स उसी के बेसिस पे आएगी। ठीक है, तो आई होप कि वो मिथ क्लियर हो गया होगा। सेकंड जो मिथ है ना हमारे दिमाग में होती है, सिर्फ एक्सट्रोवर्ट ही कर सकते हैं। एक्सट्रोवर्ट मतलब होता है कि दो टाइप के पर्सन होते हैं। ठीक है, दो टाइप के पर्सन होते हैं, एक होते हैं इंट्रोवर्ट, जो लोगों के सामने बोल नहीं पाते, है ना, लोगों को कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पाते। एक उस टाइप के पर्सन होते हैं जो शर्माते हैं लोगों के सामने बोलने पे। जैसे अगर आपको आप घर में तो अपने ठीक हो, आप घर में बात कर रहे हो, ठीक है, जैसे वो लोग को कोई ग्रुप सर्कल में कोई सोशल पर्सन के पास ले जाइए, वो पर्सन नहीं बोल पाई, इंट्रोवर्ट होता है वही पर्सन। ठीक है, एक्सट्रोवर्ट जो सबके सामने बोल लेता है, जो एक्सप्लेन कर लेता है, अपनी बातें रख लेता है, दैट इज कॉल्ड एक्सट्रोवर्ट। ठीक है, तो सिर्फ ये एक्सट्रोवर्ट पर्सन ही कर सकते हैं। एक्सट्रोवर्ट में क्या होता है, बेसिकली हम एक्सट्रोवर्ट में किसको गिनते हैं, जिनके पास कॉन्फिडेंट होता है, जो कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं, टैलेंटेड होता है या हाईली एजुकेटेड होता है। तो लोगों के मन में ना ये भी मिथ है कि भाई ये वही पर्सन कर सकते हैं जिनके पास कॉन्फिडेंस है, टैलेंटेड है, हाईली एजुकेटेड है, वही लोग कर सकते हैं। आप मुझे बताना कि क्या कोई ऊपर से तो टैलेंटेड होकर के नहीं आता, कॉन्फिडेंस लेकर के नहीं आता, हाईली एजुकेटेड जो होते हैं वो ऊपर से नहीं आते। ठीक है, सबसे पहले कि इस बिजनेस को करने के लिए आपको ये सारी चीजों की जरूरत हो सकती है, बट अगर आपके पास नहीं है, देन आपको टेंशन लेने की बात ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हम टीएलएफ क्रिएटर्स, आप अभी के टाइम में अदर टीम का तो मैं नहीं बात करूंगी, बट अगर आप टीएलएफ क्रिएटर्स में हो, कनेक्टेड हो, आप टीएलएफ क्रिएटर्स के साथ बिजनेस करने वाले हो, तो मैं एक चीज गारंटी के साथ बोल सकती हूँ कि आपको यहाँ पे कुछ नहीं आता है ना, तो ज्यादा बेस्ट है। आपको यहाँ पे अगर कुछ नहीं आता है तो ज्यादा बेहतर है, वो इसलिए क्योंकि जो खाली गमला होता है या जो मटका होता है ना, या बर्तन होता है, तो खाली बर्तन को भरना ज्यादा इजी होता है इन कंपैरिजन ऑफ कि जो हाफ भरा हुआ है या थोड़ा ऊपर से भरा हुआ है, उसको भरना मुश्किल होता है। ठीक है, आप अगर दिमाग फ्रेश है और आपके माइंड में कुछ नहीं है, आप बस अपने अपलाइन को फॉलो करते जाओ, यू विल एबल टू लर्न एवरीथिंग। क्योंकि हम यहाँ पे पर्सन को हाथ पकड़ के ईच एंड एवरीथिंग सिखाते हैं। भाई आपको डर किस बात की है? आप मुझे बताओ, आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है, क्यों नहीं है? ठीक है, और ये कॉन्फिडेंस नाम की चीज क्या होती है मुझे नहीं पता। अभी के टाइम में लोगों को ना, जैसे नहीं होता है कि डिप्रेशन, एंजाइटी, जो मेट्रो सिटी के पर्सन होते हैं, बच्चे होते हैं, यूथ होते हैं ना, उनको डिप्रेशन है, एंजाइटी है और स्ट्रेस होते हैं, ये सभी वो लोग ना ऐसे टेक्निकल नामे दे दे करके अपने दिमाग को और ज्यादा भाव दे रहे हैं कि भाई तुम डिप्रेशन में हो, है ना, तुम्हें डिप्रेशन नाम की बीमारी है। तो हम अपने दिमाग को क्या करते हैं, उस चीज की तरफ जा रहा है ऐसा सोच करके हमें परेशान कर रहा है, तो हम अपने दिमाग को और भी ज्यादा क्या करते हैं, उसको बढ़ावा देते हैं कि भाई तुम हो, है ना। तो ये कोई अच्छी बात तो नहीं है कि हमारा दिमाग कुछ गलत सोच रहा है तो हम उसको बढ़ावा दें, नहीं, हमारा काम क्या है कि हमारा दिमाग कुछ अगर गलत सोच रहा है ना, कुछ अगर नेगेटिव सोच रहा है, तो हमारा काम ये होना चाहिए कि उसको हम क्या करें, ओवर थिंक करने से, गलत सोचने से रोके, है ना, ये हमारा काम होता है। तो एक बात जानना कि ये कॉन्फिडेंस नाम का चीज कुछ नहीं होता, टैलेंटेड नाम का चीज कुछ नहीं होता, हाईली एजुकेटेड कुछ नहीं होता। अगर आपके पास ये सारी चीजें नहीं है ना, और आप एफएलपी में आए हो बिजनेस करने के लिए टीएलएफ क्रिएटर्स के साथ, तो आपको ये सारी चीजें यहाँ पे सिखाई जाएंगी, अगर आप रेडी हो सीखने के लिए तो, है ना। भाई अब हमारे पास तो सारी चीजें हैं, सिस्टम है, टूल्स है, आपके अपलाइन रेडी है आपको बैठा करके सिखाने के लिए, बट यू आर नॉट रेडी। ठीक है, तो हम उस चीज में फिर कुछ नहीं कर सकते। तो ये मिथ आप निकाल दो कि एक्सट्रोवर्ट पर्सन ही ये चीजें कर सकते हैं, नहीं। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको बता दूं कि जब मैं इस बिजनेस को ज्वाइन की थी, या फिर ऐसे बहुत सारे पर्सन जो इस बिजनेस को ज्वाइन किए थे, ठीक है, तो क्या है ना कि उनको स्टार्टिंग में बात करने भी नहीं आती है। मेरी जो आवाज है ना अभी, जितने मैं लाउड से, जितने मैं कॉन्फिडेंस से बोल पा रही हूँ, मैं उतने कॉन्फिडेंस से नहीं बोल पाती थी। ठीक है, क्यों? क्योंकि मुझे आदत ही नहीं थी। आई वॉज ऑल्सो टाइप ऑफ इंट्रोवर्ट पर्सन। आप मेरी जो क्लाइंट है ना, वो जानती है कि मेरी आवाज कैसी थी पहले। ठीक है, मेरा कोई आवाज सुने ना तो उसे नींद आ जाए, ऐसी मेरी आवाज थी। ठीक है, बट मेरे अपलाइन ने मुझे गाइड किया कि आपको पर्सन से कैसे बात करनी है। ठीक है, वो हर चीज आपके अपलाइन ना ईच एंड एवरीथिंग रिकॉर्डिंग दे रहे हैं, स्क्रिप्ट दे रहे हैं, आपको सिर्फ अगर पर्सन आ रहे हैं आपके पास, डाउट्स आ रहे हैं, तो क्या करना है, उस चीज को पढ़ करके बस वैसे ही बात करना है। और इंडिया के पर्सन तो बात करने में एक्सपर्ट होते हैं, ये चीज आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एंड स्पेशली फीमेल हो या मेल हो, कोई भी हो, वो बात करने में एक्सपर्ट होते हैं। भाई हम इंट्रोवर्ट हो ही नहीं सकते, इंडिया के लोग इंट्रोवर्ट हो ही नहीं सकते। हमारा फैमिली में इतना ट्रॉमा होता है ना बचपन से कि आप बोलना सीख ही जाते हो।
ठीक है, तो ये दिमाग से निकाल दो कि कॉन्फिडेंस, टैलेंटेड, हाईली एजुकेटेड नाम का कोई चीज नहीं है हमारे टेलर क्रिएटर्स में। बहुत सारी फीमेल है जो हाईली एजुकेटेड नहीं है, चाहे 10th पास हो, 4 5 स्टैंडर्ड की हो, बट स्टिल दे आर डूइंग बिजनेस और हमसे बेहतर बिजनेस कर रही है। ठीक है, तो बिजनेस यहाँ पे करने के लिए ना ही एजुकेशन की जरूरत है, ना ही टैलेंट की जरूरत है, ना ही कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस आपके आ जाते हैं, बिल्ड हो जाते हैं अगर आपके अपलाइन जैसे आपको गाइड कर रहे हैं, वैसे आप चीजों को सीख रहे हो, वैसे आप चीजों को समझ रहे हो, तो डेफिनेटली आप हो जाओगे वैसे। ठीक है, तो एक्सट्रोवर्ट नाम का चीज नहीं होता है यहाँ पे। नहीं, आपको कुछ नहीं आता है, कोई बात नहीं, आपके अपलाइन है आपको बैठा करके सिखाने के लिए, आपको सुबह शाम ट्रेनिंग दी जा रही है हर चीजों की, आपको उतना तो मेहनत करना पड़ेगा, है ना। भगवान भी आपको आकर के ऐसे ना ऐसे बेबी फीडिंग नहीं कर सकते आपके मुंह में। ठीक है, वो चीजें आपको करनी पड़ेगी, अपने आप से आपको लड़ना पड़ेगा। अगर आपको नहीं आ रहा है बोलने, नहीं तो सीखिए, कब सीखिएगा, भगवान ने एक ही जिंदगी दी है, उसी में आप सिर्फ भगवान को ब्लेम करके, खुद को कोस करके कि मुझे ये नहीं आता वो नहीं आता, वो करके मत खत्म करो। ठीक है, पर्सन आपको अगर सिखाने के लिए रेडी है तो आप सीखने के लिए रेडी रहो। अगर मैं इतने कॉन्फिडेंस से सेशन ले पा रही हूँ तो बिकॉज ऑफ माई अपलाइन, तो भाई आप अपने अपलाइन को पकड़ो और हर चीजें सीखो उनसे, वो आपको सिखाने के लिए रेडी है। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे कोई सक्सेस दिला सकता है, बिजनेस करा सकता है, तो वो आपके अपलाइन है। दिन में 2 बार 3 बार कॉल करो और पूछो मुझे ये चीजें नहीं आती, मुझे ये चीजें सिखाओ, मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे ये चीजों का सोल्यूशन दीजिए। दे आर रेडी टू गिव ऑल द सोल्यूशन। ठीक है, बस आप ही रेडी रहो। आप नहीं रेडी हो तो फिर कुछ नहीं हो सकता ना। आप किसी को फिर ब्लेम नहीं कर सकते हो ना, आप अपने आप को ब्लेम करो कि अभी तक आपको जो जिंदगी मिली है, जो बना करके रखे हो, उसी में अगर आप खुश हो देन फाइन। अगर कुछ डिफरेंट चाहिए जिंदगी में तो आपको डिफरेंट करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट मिथ क्या होता है, मुझे सेलिंग करना नहीं आता। ठीक है, इतना तो पता है कि ये बिजनेस है, जॉब नहीं है, इतना तो आपको पता है ना। तो यहाँ पे हमें सेलिंग करना है या नहीं करना है, वो कैसे पता चलेगा कि देखो, अगर कंपनी को प्रोडक्ट सेल करना होता, अगर कंपनी का जो मेन मोटिव है वो प्रोडक्ट को सेल करना होता, तो वो सेल्समैन रख लेते। आपको क्यों रखा जाता भाई, है ना। मैंने पिछले सेशन में बता रखा है कि कंपनी का मोटिव क्या है, मल्टी लेवल मार्केटिंग है। कंपनी ने अगर अपना डायरेक्ट बिजनेस करना होता, कस्टमर को ही तो पहुंचाना है उनकी प्रोडक्ट, है ना। और इसी प्रोडक्ट की तो डिमांड मार्केट में बहुत है। पर कंपनी का अगर मोटिव ये होता है कि मुझे कस्टमर को डायरेक्टली प्रोडक्ट देनी है, तो वो जाकर के एडवर्टाइज करता, सेल्समैन रखता, कुरियर वाले रखते हैं, हर चीज रखते हैं, बट आपको क्यों वो बिजनेस ओनरशिप देते। राइट, इसके पीछे का रीजन समझो ना, मल्टी लेवल मार्केटिंग है। ठीक है, मेन प्रोडक्ट तो एट द एंड कस्टमर तक ही पहुंचेगी, प्रोडक्ट एट द एंड कस्टमर तक ही पहुंचेगी, कंपनी यहाँ है, कस्टमर यहाँ है, तो एट द एंड यहाँ पे आएगी। बट क्या है ना, इस बीच में, इस डिस्टेंस में देर आर मेनी पीपल हु आर गेटिंग द बेनिफिट ऑफ दिस प्रोडक्ट्स। क्योंकि कस्टमर अगर कोई प्रोडक्ट ले रहा है किन्हीं के थ्रू, तो उसका कमीशन उस डायरेक्ट पर्सन को जा रहा है, एंड उसके ऊपर जो भी पर्सन है उनको भी जा रहा है, उसके ऊपर कोई पर्सन है तो उनको भी जा रहा है। ठीक है, मतलब कि डायरेक्ट तो कस्टमर तक प्रोडक्ट जा रही है, बट उसके बेनिफिट्स बहुत लोगों को मिल रही है। दैट मीन्स कि कंपनी के जो ओनर थे उनका ये मोटिव था कि भाई ये प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचा करके डायरेक्टली कमीशन, ये डायरेक्ट बेनिफिट मुझे नहीं लेनी है, डायरेक्ट बेनिफिट मुझे नहीं लेनी है, उस बेनिफिट को मैं डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता हूँ मेनी पीपल्स के साथ, अदर पीपल्स के साथ, सो दैट जो अभी के टाइम में अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी है ना, लोग जो रिटायर होने के बाद बैठ जाते हैं, हाउस वाइफ जो बेबी शादी के बाद बैठ जाते हैं, वो भी कमा सके, है ना, उनको रोजगार दे सके, अच्छी बेहतर लाइफ को जी सके। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए इतने पैसे नहीं है तो भी आप छोटा इन्वेस्टमेंट में बिजनेस कर सको, दैट्स राइट, उन्होंने मल्टी लेवल मार्केटिंग को अपनाया, स्कीम को अपनाया, एंड नाउ वो बहुत अच्छे से काम कर रहा है। प्रोडक्ट तो डायरेक्टली कंपनी से कस्टमर तक ही जा रहा है, लेकिन उस बीच में कितने लोग उसका बेनिफिट ले रहे हैं, उसकी प्रॉफिट ले रहे हैं, उससे कितने लोगों का घर चल रहा है। ठीक है, तो बताओ, अगर कंपनी का काम ये होता कि भाई प्रोडक्ट सेल करना है, तो जाकर के सेल्समैन रख लेते, आपको क्यों रखते। बिल्कुल भी नहीं, हमें सेल करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि टाइप ऑफ सेल्स ही है हमारा, बट आपको सेल्स के भी बहुत सारे टाइप होते हैं, एक डोर टू डोर होते हैं, है ना, एक जाकर के एडवर्टाइजमेंट करवा दो, या फिर आप किसी को बोलो कि भाई मेरे प्रोडक्ट, डीलर के साथ कनेक्टेड होना। तो ये जो सेल्स वाले बिजनेस है, इस बिजनेस को करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारे पास लीड्स हो या कस्टमर हो, खुद आते हैं। ठीक है, हमारे पास लीड्स हो या कस्टमर, वो खुद आते हैं कि मुझे ये बिजनेस करनी है, मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, तो प्लीज मुझे दो। अगर आप टेलर क्रिएटर्स के साथ कनेक्टेड हो तो आपको पता होगा कि टाइम टू टाइम हमारे जितने भी टीम मेंबर्स हैं, दे आर एबल टू सेल द प्रोडक्ट्स, है ना, उनके पास खुद ऑर्डर्स आ रहे हैं, उनके पास खुद कस्टमर आ रहे हैं कि मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए। आप टाइम टू टाइम देखते भी होंगे, है ना, बिल्स, हम प्रॉपर बिल्स दिखाते हैं कि सही भाई हमें प्रोडक्ट्स के ऑर्डर्स आ रहे हैं, एंड ऑब्वियसली आते हैं। ठीक है, तो हम सेलिंग कर रहे हैं, सेल्स में काम कर रहे हैं,
बट हम किसी को ना ही कॉल कर रहे हैं, ना ही डोर टू डोर जा रहे हैं कि भाई मेरे प्रोडक्ट्स ले लो, मेरे प्रोडक्ट्स यूज कर लो। नहीं, कस्टमर्स के बने हुए हैं, कंपनी के प्रोडक्ट्स के कस्टमर बने हुए हैं। अगर कंपनी के प्रोडक्ट्स में पावर है तो उसके कस्टमर है, दुनिया में है, पूरे वर्ल्ड में। एंड उन्हें प्रोडक्ट चाहिए तो वो आपको कॉल कर रहे हैं कि भाई मुझे प्रोडक्ट दे दो, ठीक है, मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, और वो रेगुलर कस्टमर आपके बनते हैं। तो ये सेल्स तो है, बट टीएलएफ आपको इजी कर देता है। आपको सेल्स नहीं आती है भाई, मत मत आने दो। मैंने पिछले स्लाइड में ही बताया कि आपको ये बिजनेस नहीं आता है, आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं आता, बात करने नहीं आता है, कोई बात नहीं, आपके अपलाइन समझाएंगे। कस्टमर के ऑर्डर आते हैं ना, तो आपकी अपलाइन समझाएंगे कि कस्टमर से कैसे हम बात करेंगे, है ना, उनको डिस्काउंट हम कैसे देंगे। क्योंकि ऑब्वियसली बात है ना, आप हो सकता है कि अदर चीजों में मास्टर हो, बट इस बिजनेस को करने के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, बेसिक चीजें है ना, वो आपके अपलाइन ही आपको बताएंगे। समझ में आई बात? तो आपके अपलाइन आपके साथ है, सारी चीजों की ट्रेनिंग देते हैं, सारी चीजें आपको सिखाते हैं कि भाई अगर हमें कस्टमर की ऑर्डर आ रही है तो हमें प्रोडक्ट्स कैसे देनी है। आपको स्टार्टिंग में ही बताया जाता है कि आप ये बिजनेस में आ रहे हो तो आपको अपने फैमिली फ्रेंड्स नोन पर्सन को बिल्कुल भी कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं कि भाई मेरे प्रोडक्ट्स ले लो। बिल्कुल भी नहीं, आपको उस काबिल बनाया जाता है कि लोग आपको कांटेक्ट करते हैं वो जरूरतमंद लोग। ठीक है, आप सोच सकते हो कि ये कितनी बड़ी बात है, आप इस चीज को फील नहीं कर पा रहे हो, बट जब आप ऐसी टीम से आओगे ना, ऐसे लाइफ में एक्सपीरियंस करके आओगे ना, जहाँ पे जिल्लत वाली जिंदगी चल रही है बिजनेस करने के लिए इसकी, है ना, अपने नोन को कॉल करो, अपने पर्सन को कॉल करो, अपने फैमिली फ्रेंड्स को कॉल करो, एंड देन जब वो आपको नेगेटिव बातें या फिर आपकी मजाक उड़ाएंगे, आपकी इमेज खराब करेंगे ना, तब समझ में आएगा कि टीएलएफ क्रिएटर्स का जो सिस्टम है वो कितना पावरफुल है, और कितना बेहतर है, कितनी पॉजिटिव वे में है, और कितना अच्छा है, कितनी ग्रोथ वाली चीजें हैं। तो आप टेंशन बिल्कुल भी मत लो कि आपको यहाँ पे सेलिंग नहीं आती, आपको यहाँ पे सेलिंग करना ही नहीं है कि भाई मुझे कॉल करना। आपके पास लोग खुद कॉल कर रहे हैं, ठीक है, बस आपको जैसे आपके अपलाइन गाइड कर रहे हैं, आप उस चीज को फॉलो कीजिए। आप उनको कांटेक्ट कीजिए और बोलिए कि मैं सीखने के लिए रेडी हूँ, प्लीज मुझे सिखाइए। हो सकता है कि आप एक बार में ना सीखो, हो सकता है आपके दिमाग में एक बार में चीजें नहीं आए, ठीक है, इट इज ओके, बट आप उसको बार बार करो। जब मुझे पता है इसी से मेरा जीना खाना है, मुझे यहाँ पे कंपनी में अपना करियर बनाना है, मुझे अपना साइड इनकम करना है, तो वाई यू आर नॉट ट्राइंग अगेन एंड अगेन। भगवान के आगे जैसे होता है ना कि भाई हम भगवान से कुछ मांग रहे हैं, कुछ ये कर रहे हैं, तो एक बार में नहीं मिला, दो बार में नहीं मिला, हम बार बार ट्राई करते हैं ना, तो भगवान भी पिघल जाते हैं कि हाँ भाई चलो इसको दे ही देते हैं। तो वैसा आपके अंदर होना चाहिए। और आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, अगर आप टीएलएफ के साथ कनेक्टेड हो, सेलिंग आपको यू नो ऐसे नहीं करनी है कि जैसे दुनिया में लोग कर रहे हैं, है ना, यहाँ पे काम करने का सिस्टम ही अलग है, आपको इतना मजा आएगा कि आप सोच भी नहीं सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट मिथ क्या है? बहुत समय लगेगा ये बिजनेस करने में। आपके दिमाग में आता होगा, बिकॉज बहुत सारे ऐसे पर्सन होंगे जो डिफरेंट डिफरेंट प्रोफाइल से होंगे, स्टूडेंट, जॉब, हाउसवाइफ, या अभी वैसे भी पर्सन होंगे इसको जो स्टार्टिंग में, ऐसे पर्सन होते हैं जो इसको स्टार्टिंग में एज ए पार्ट टाइम ही करते हैं, और जो फुल टाइम कर रहे हैं उनके लिए ठीक है। भाई मैं आपको बता दूं कि जब आप यहाँ पे बिजनेस में आओगे ना, आपका जो 95% काम है ना, 90% काम तो आपको कंपनी ने ऑलरेडी करके दे दिया है। आपको टेंशन ही नहीं लेनी है, ना ही आपको वेयर हाउस रखने, ना ही आपको शॉप रखने, ना ही बिजनेस का, सॉरी, प्रोडक्ट के स्टॉक रखने, कुछ नहीं, उसके लिए तो कंपनी ऑलरेडी करके रख रखा है। ठीक है, और जो 5% या फिर जो भी थोड़ा बहुत काम है ना, 7 to 8%, वो आपको टीएलएफ करके रखे दे दिया है। ठीक है, 2% काम आपको करनी है। अब देखो टीएलएफ के पास ऑलरेडी ऑटोमेटेड टूल्स है ना, यूट्यूब ऑटोमेशन है, इंस्टाग्राम ऑटोमेशन है, फेसबुक ऑटोमेशन है। अगर ऑटोमेशन हमारे पास है, ये वर्ड आपको बहुत छोटा लग रहा है, बट इट हैज लॉट्स ऑफ पोटेंशियल। ये हमारे काम को एकदम यहाँ से यहाँ तक रिड्यूस कर देता है, हमारे एफर्ट्स को यहाँ तक रिड्यूस करता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ना क्या है कि आपको आधे से ज्यादा चीजें या फिर मैक्सिमम चीजें आपके अपलाइन भी करके दिए हुए हैं, या फिर हमारा टेलर क्रिएटर्स का जो सिस्टम है ना वो ऑलरेडी करके दे रखा है। ठीक है, आपको बस अगर आप कंटेंट क्रिएट करके यहाँ पे, क्योंकि आपको पता है कि हमारा टेलर क्रिएटर्स कंटेंट क्रिएटर्स इसमें ज्यादा है, उसी के बेसिस पे 90% लोग काम करते हैं। बट देर आर ऑल्सो पर्सन जो कंटेंट क्रिएशन के बिना भी बहुत सारे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, वो भी ऑटोमेशन सिस्टम का बेनिफिट्स ले रहे हैं, वहां भी हमारा ऑटोमेशन सिस्टम काम कर रहा है। तो हमारा ना यहाँ पे जो काम होता है वो बहुत ही कम हो जाता है, हमारा पूरा का पूरा काम हमारा ऑटोमेशन टूल्स करते हैं, पूरे ऑटोमेटेड टूल काम करते हैं। ठीक है, तो आपका जो टाइम है ना वो बहुत रिड्यूस हो जाता है। अगर आप स्टार्टिंग में सोचोगे ना कि भाई मैं पूरे दिन इस बिजनेस को करूँ, तो आपको खुद ही नहीं समझ में आएगा कि मैं करूँ तो करूँ क्या, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा काम ही नहीं होता है। अगर आप दिन के 1 से 2 घंटे दे रहे हो ना, दैट इज मोस्ट इनफ। ठीक है, अगर आप दिन के 1 से 2 घंटे दे रहे हो, दैट इज मोस्ट इनफ। और आप इस चीज को क्यों सोच रहे हो? ठीक है, आप इस चीज को क्यों सोच रहे हो कि इस बिजनेस को करने के लिए कितना टाइम लगेगा? यहाँ पे ऐसे भी पर्सन होंगे, मैक्सिमम पर्सन ऐसे होंगे ना कि अपने फोन का स्क्रीनिंग टाइम जा करके एक बार चेक करना कि आपके फोन का जो स्क्रीनिंग टाइम है वो कितना होता है। ठीक है, अगर आप उस चीज को चेक करते हो तो आपको समझ में आता है कि आपने दिन का
7 to 8 आवर्स 10 आवर्स आपने वेस्ट कर दिया सिर्फ और सिर्फ फोन यूज करके, लैपटॉप यूज करके, तो वहां पे हमारा स्क्रीनिंग टाइम उतना जाता है। और जहां पे बिजनेस करने का बात आता है, काम करने का बात आता है, तो हमें लगता है कि भाई इसमें बहुत टाइम लगेगा। आपने आप वेले हो, जिंदगी में आप वेले हो, इतना आपको पता चल जाएगा अपना स्क्रीनिंग टाइम देख करके। ठीक है, तो इस बिजनेस को करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। जितना आप टाइम फोन को दे रहे हो, अपने एंटरटेनमेंट चीजों को दे रहे हो, अपना टाइम जहाँ पे वेस्ट कर रहे हो ना, उसका अगर 1-2 घंटे इस बिजनेस को देते हो ना, तो आपकी लाइफ बनेगी, थोड़ा एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम बनेगा। ठीक है, तो अगर आपके दिमाग में ऐसा है कि बहुत समय लगेगा ये बिजनेस करने में, तो बिल्कुल भी गलत है। अगर आप दिन के 1 से 2 घंटे दे रहे हो ना, तो बहुत ही ज्यादा आपके लिए फायदेमंद रहेगा। यहाँ पे ऐसे भी पर्सन है हमारी टीम में, टीएलएफ में, जो आईटी फील्ड में रोटेशनल शिफ्ट में काम कर रहे हैं, 12 घंटे काम कर रहे हैं, बट दे आर स्टिल डूइंग बिजनेस विद टीएलएफ क्रिएटर्स। ठीक है, और वो दिन का या फिर वीकेंड में अपना टाइम दे करके, ठीक है, सिर्फ वीकेंड में जो उनकी छुट्टी होती है, रात में 1 घंटे, सुबह में 1 घंटे दे करके, वो अभी अच्छे लेवल पे पहुंच गए, मैनेजर बन चुके हैं, एंड दे आर अर्निंग इन 6 फिगर। ठीक है, और उन्होंने अपना टाइम यूज किया बिजनेस में। ठीक है, क्योंकि अगर आप जॉब कर रहे हो तो भी आपकी स्क्रीनिंग टाइम बहुत होती है। ठीक है, तो भी आपकी स्क्रीनिंग टाइम बहुत होती है। अगर वो जॉब में 12 घंटे 13 घंटे काम करके इस बिजनेस को कर सकते हैं और सक्सेस पा सकते हैं, देन आप क्यों नहीं? ठीक है, तो ऐसा अगर आपके दिमाग में है तो बिल्कुल भी गलत है। ये बिजनेस को करने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, इनफैक्ट आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि मैं कोई बिजनेस कर रहा हूँ या फिर मैं टीएलएफ के साथ में हूँ। ठीक है, डिपेंड्स अपॉन यू कि आप किस तरीके से देखते हो। ठीक है, क्योंकि आपके पास टाइम तो है भाई, सबके पास टाइम है। अगर कोई मेरे पास ये आकर के कहता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, आप अपना स्क्रीनिंग टाइम देखो, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये एक्सक्यूज है जो आप अपने आप को दे रहे हो, ये एक्सक्यूज है जो आप अपने आप को इस बिजनेस को करने से रोक रहे हो। ठीक है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि 3 तरीके के पर्सन होते हैं। एक वैसे पर्सन जो किसी भी सिचुएशन में है, किसी भी प्रोफेशन में है, कुछ भी कर रहे हैं अपने लाइफ में, दे हैव क्लैरिटी कि मुझे ये बिजनेस करनी है। ठीक है, उन्होंने कंपनी की मार्केटिंग प्लान देखी, प्रोफाइल देखी, प्रोडक्ट्स उनको पता है, और उनको टीएलएफ का पावर पता है, टीएलएफ का टूल्स पता है, टीएलएफ का ऑटोमेशन सिस्टम पता है। देन वो 100% क्लियर है कि मुझे ये बिजनेस करनी है, और वो कर रहे हैं, चाहे वो जिस भी सिचुएशन में है। ठीक है, मैं खुद इस बिजनेस को अपने जॉब के साथ कर रही हूँ। ठीक है, अगर मैं ये एक्सक्यूज दूं कि भाई मेरे पास टाइम नहीं है, तो है, उसके बाद भी मेरा स्क्रीनिंग टाइम हो जाता है, तो मैं अपने आप को एक्सक्यूज देती हूँ कि हाँ मुझे टाइम नहीं मिल रहा है। नहीं, आप अपनी चीजों को एनालाइज कीजिए। ठीक है, दूसरे टाइप के वो पर्सन होते हैं जिनको करना तो होता है, उन्हें बिजनेस के सारे बेनिफिट्स चाहिए, बिजनेस के सारे बेनिफिट्स चाहिए, बट इस बिजनेस में जो रिक्वायर्ड है वो चीज वो नहीं करना चाहते हैं। टाइम, मनी, स्कैम, ये सभी चीजें अपने दिमाग में बैठा करके बैठे हुए हैं, सोच करके बैठे हुए हैं, और खुद को एक्सक्यूज दिए जा रहे हैं। तो भाई अपने आप को एक्सक्यूज मत दो। ठीक है, एनालाइज करो कि चीजें जो आप अपने आप को बता रहे हो, सिंपैथी दे रहे हो, इतने जो भाव दे रहे हो कि मैं ये नहीं कर सकता, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, तो सब चीजें हैं। ठीक है, करना है तो करना है, नहीं करना है तो नहीं करना है, अपने आप को सिर्फ सिंपैथी मत दो। ठीक है, और तीसरे वैसे पर्सन तो नहीं नहीं करना है, एक बार डायरेक्टली बोल दो कि मुझे नहीं करनी, व्हाई यू आर वेस्टिंग योर टाइम एंड योर अपलाइन टाइम। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं। तो ऐसा नहीं है कि इस बिजनेस को करने के लिए बहुत टाइम लगता है, बिल्कुल भी नहीं। यू आर ब्लेस्ड कि आप टेलर क्रिएटर्स के लोगों के साथ कनेक्टेड हो, आप टेलर क्रिएटर्स के पार्ट बनने के बारे में सोच रहे हो। ठीक है, तो आपको यहाँ पे हर चीजें बना बनाया, एंड हमारे जो ग्रेट अपलाइंस है, लीडर्स है, दे आर वर्किंग ऑन द डेली बेसिस ऑन आवर टूल्स। ठीक है, वो हमारे टूल्स को इम्प्रूव कर रहे हैं, ऑटोमेशन सिस्टम को और भी ज्यादा इजी बना रहे हैं, ताकि पर्सन को इजी हो बिजनेस करने में। तो अगर आप टेलर के क्रिएटर्स के साथ कनेक्टेड हो, ठीक है, ऑटोमेशन का पावर आपको नहीं पता, और उसके बाद भी आप अपने आप को एक्सक्यूज दे रहे हो कि नहीं भाई मुझे, मेरे पास टाइम नहीं है इस बिजनेस को करने के लिए, तो प्लीज मत करो, एक बार में ना बोलो, एंड डिसकनेक्ट हो जाओ अपने अपलाइन से और टेलर क्रिएटिव से, ग्रुप से। ठीक है, किसी का भी टाइम वेस्ट मत करो भाई, अपना भी और अपने अपलाइन का भी। ठीक है, नेक्स्ट जो मिथ है ना लोगों के दिमाग में आते हैं, वो ये है, मुझे अपनी इन्वेस्टमेंट डूबने का डर है। आप मुझे बताना कि ये तो सबके दिमाग में आते हैं, बट अगर आपके दिमाग में अभी भी ये चीजें आ रही हैं, तो आप मुझे एक बार बताना कि आप यहाँ पे कौन सा इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। ठीक है, आप यहाँ पे कौन सा इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। ठीक है, जैसे अगर हम इन्वेस्टमेंट उसे कहते हैं, अगर आप रियल रेटेस में 5,000 की बिलिंग से बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, 2 सीसी करके बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, अगर आप उसे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, देन दैट इज रॉन्ग, है ना? ये गलत है, पहले तो अपने दिमाग से निकालो। भाई मुझे नहीं समझ में आता, अदर टीम में आप करते तो हाँ कह सकते हैं कि हाँ आपने इन्वेस्टमेंट किया, बट मुझे नहीं लगता कि अगर आप टेलर ट्रेडर्स के साथ 5,000 की बिलिंग करके 2 सीसी करके स्टार्ट करते हो, तो आप उसे इन्वेस्टमेंट कह रहे हो। ठीक है, तो आपको शायद टेलर ट्रेडर्स का जितना भी सिस्टम है उसको आपने अच्छे से समझा ही नहीं, है ना? तो आप पहले अपने अपलाइन को कांटेक्ट करो और बोलो कि भाई हमें टीएलएफ क्रिएटर्स का ऑल द टूल्स, ऑटोमेशन एंड इसका जो वर्किंग सिस्टम है उसे मुझे फिर से समझना है। आपने नहीं समझा, दैट्स वाई आपके दिमाग में आ रहा है कि मुझे अपनी इन्वेस्टमेंट डूबने का डर है। ठीक है, अब आप मुझे बताना, ठीक है, कि यहाँ पे 5, ये तो कंपनी का मिनिमम रिक्वायरमेंट है भाई,
कि 5,000 आपको स्टार्ट करनी है तो 2cc से करो। अगर आपके पास 2cc कंप्लीट करने के लिए पैसे नहीं है, देन स्टार्ट विद 5,000 की बिलिंग, ठीक है। अब देखो कंपनी, अब आपको दिमाग में ये भी होगा कि कंपनी ने आखिर की इतने क्राइटेरिया क्यों रखा। कंपनी को अगर बिजनेस ओनर देना है, अगर इतना ही अच्छी कंपनी, तो फ्री में क्यों नहीं करवाते। अगर हम फ्री में सबको ओनरशिप देने लगे तो एरा गैरा नंदू गैरा जो होता है ना, आकर के हमारे कंपनी में भर जाएगा, है ना, और हमें क्वालिटी पर्सन नहीं मिलेंगे। दैट्स वाई कंपनी ने कुछ क्राइटेरिया रखा, सो दैट कि कंपनी को क्वालिटी पीपल मिले, बिजनेस पार्टनर्स मिले। दैट्स वाई उन्होंने एक क्राइटेरिया रखा। अब देखो, ये तो मिनिमम क्राइटेरिया है कंपनी की, आपको यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट करनी है तो आपको 5,000 की बिलिंग या 2cc से स्टार्ट करना ही होगा, उसके प्रोडक्ट्स लेने ही होंगे, ठीक है। ऐसा तो नहीं कि आपने कंपनी को पैसे दिए और कंपनी ने आपके पैसे रख लिया, नहीं, उसके बदले में आपको प्रोडक्ट्स दे रहे भाई। तो ये कैसे हो गया, ये परचेजिंग होती है, नॉट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ये परचेजिंग होती है, इन्वेस्टमेंट नहीं होती है। और अगर आप टीएलएफ क्रिएटर्स के साथ आप ये परचेजिंग कर रहे हो एफएलपी में, तो टीएलएफ क्रिएटर्स जो है वो बकायदा आपको सिस्टम प्रोवाइड कर रही है। क्या प्रोवाइड कर रही है कि आप जैसे यहाँ पे बिलिंग करते हो टीएलए क्रिएटर्स के साथ, जिस भी पर्सन के साथ आप कनेक्टेड हो, जैसे आप यहाँ पे बिलिंग करते हो, आपकी सबसे पहला काम जो होता है ना, आपके अपलाइन आपसे करवाते हैं वो है गूगल माई बिजनेस सेटअप करवाते हैं, जीएमबी सेटअप करवाते हैं आपको। जीएमबी में फिर हम सेटअप करवा के छोड़ नहीं देते हैं, हम ये भी बताते हैं कि जीएमबी में अगर आप अपने लोकेशन में गूगल में शॉप क्रिएट किए हो, तो उसे रैंक कैसे करनी है, उसमें काम कैसे करना है, आपके ऑर्डर्स कैसे आएंगे, आपके कस्टमर कैसे बने, वो सारा चीज हम गाइड करते हैं। हम बकायदा, जो पर्सन दिल से उस चीज को फॉलो करता है ना, 100% अपना अटेंशन देकर के उस चीज को करता है ना, तो उसके ऑर्डर्स भी आते हैं, उसके कस्टमर भी बनते हैं, एंड वो अपने प्रोडक्ट्स को रिटेल भी करता है। आपने 5,000 या 2cc जो लगाया प्रोडक्ट को परचेज करने में, आप उस प्रोडक्ट को रखे रहो, उसे आप यूज मत करो भाई आप, क्योंकि हो सकता है कि इतने महंगे प्रोडक्ट्स आप यूज करने के लायक नहीं हो, मतलब हमने कभी यूज नहीं किया और अचानक से हम यूज नहीं करना चाहते, या फिर ऐसे भी पर्सन होते हैं जो अरेंज करके परचेजिंग करते हैं ये। तो आपका फर्स्ट फोकस और हमारा फर्स्ट फोकस होता है कि हम उस पैसे को आपके कैशबैक में कन्वर्ट करें, ठीक है। हमारा फर्स्ट फोकस होता है, और उसके लिए हम क्या करते हैं, आपको प्लेटफॉर्म्स भी प्रोवाइड करते हैं, जीएमबी में आपको काम करने के लिए सिखाते हैं, ठीक है। अब हो सकता है कि आप इस चीज को फॉलो नहीं करो, है ना। देखो, आप उस प्रोडक्ट को मत करो, आप उसको रखे रहो, फिर आप जब जीएमबी में अच्छे से काम करते जाओ, है ना, आपके कस्टमर आते जाए, आपको जितने भी वो है वो आते जाए, तो क्या करेंगे, वो आपको प्रोडक्ट्स के लिए कॉल करेंगे, है ना, क्योंकि फॉरएवर के प्रोडक्ट्स के यूजर बहुत है आपकी लोकेशन में। फॉरएवर के प्रोडक्ट्स बहुत ऑर्डर हो रहे हैं भाई ऑन द डेली बेसिस पे, यू कैन चेक इन योर लोकेशन। आप जा करके नंबर चेक करो कि कितने हो रहे हैं, ठीक है। तो आपको आपका पहला टारगेट होना चाहिए कि वो जो दूसरी जगह से प्रोडक्ट ऑर्डर ले रहे हैं वो हमारे से ले, ठीक है। फिर आप रखे रहो, आपको प्रोडक्ट्स के ऑर्डर आते हैं, और वहां से फिर आप प्रोडक्ट रिटेल कर सकते हो। फिर आपने जितने पैसे प्रोडक्ट्स परचेजिंग में लगाया है, वो फिर आप उस चीज को कैशबैक में कन्वर्ट कर सकते हो। तो आपने जो पैसे लगाए वो तो आपके वापस हो गए ना प्रोडक्ट रिटेल करने के लिए। हम तो आपको ये नहीं बोल रहे कि भाई आपने नोन में कॉल करो, फैमिली फ्रेंड्स में कॉल करो, नहीं, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको हम बकायदा टूल्स पे काम करने के लिए सिखा रहे हैं, टेक्निकल चीजों पे काम करने के लिए सिखा रहे हैं, बिकॉज अभी के टाइम में आपको पता है कि यूट्यूब एंड गूगल इज वेरी ह्यूज सर्च इंजन, ठीक है। दूसरा, हम यूट्यूब पे काम करने के लिए सिखाते हैं कि प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग आप कैसे करोगे, सो दैट कि आपके जो वीडियोस है ना, यूट्यूब में आप अगर एक शॉर्ट्स डालते हो प्रोडक्ट की या एक वीडियो डालते हो, तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ आपके लोकेशन के लोग नहीं देखते हैं, पूरे वर्ल्ड वाइड पर्सन आपके देखते हैं, एंड वर्ल्ड वाइड इसकी प्रोडक्ट की डिमांड बहुत है। तो आप जितनी अच्छे से मार्केटिंग करोगे, जितने प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करोगे, वहां से काफी ऑर्डर्स आते हैं आपके पास, देन हम आप वो प्रोडक्ट्स उनको रिटेल कर सकते हो। तो आप मुझे बताना कि हम अगर आपके आपसे ऑर्डर करवा रहे हैं, ठीक है, आप अगर ऑर्डर कर रहे हो टीएलएफ रेटर्स के साथ, एफएलपी में अपना बिजनेस स्टार्ट किए हो परचेजिंग करके, तो वो प्रोडक्ट तो हम, हमारा काम है ना, हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ करके आपकी रिटेल करवा रहे हैं, आपको सिखा रहे हैं, बकायदा सिखा रहे हैं, ठीक है, चीजों को हम करने के लिए सिखा रहे हैं। और वो जो कस्टमर बनेगी वो सिर्फ अपने शॉर्ट टाइम के लिए नहीं बनेगी कि आपके पास जितने प्रोडक्ट्स थे वो रिटेल हो गए, उसके बाद आप कस्टमर के ऑर्डर्स नहीं दे पाओगे, नहीं, इन फ्यूचर में आपके कस्टमर काफी आएंगे और उससे बिजनेस पार्टनर्स भी क्रिएट होते हैं। तो आप मुझे बताना कि ये किस तरह का इन्वेस्टमेंट हुआ। आप अगर इसे इन्वेस्टमेंट कहते हो, देन आप गलत हो, आपको चीजें समझ नहीं आई, दैट्स व्हाई यू आर कॉलिंग दिस इन्वेस्टमेंट। भाई इतना बड़ा बड़ा टेक्निकल टर्म देकर के अपने दिमाग को इतना भाव मत दो, ठीक है, कि वो ज्यादा अपने आप में ये हो जाए और आपको सपोर्ट ही नहीं कर पाए, है ना। आपका दिमाग आपके अकॉर्डिंग चलना चाहिए, आप अपने दिमाग के अकॉर्डिंग नहीं चलने चाहिए। समझ में आई बात। देखो, कोई भी आसान चीज तब आसान होती है जब आप दिमाग से सोचोगे कि वो चीज आसान है ना। किसी के कहने पे ये चीज मत सोचो कि ये इन्वेस्टमेंट है, नेटवर्क मार्केटिंग है, ये है वो है। हाँ, हो सकती है अगर आप दूसरे टीम के साथ दूसरे कंपनी के साथ करो तो वो सारी चीजें फीलिंग आ सकती है, बट जैसे आप टेलर क्रिएटर्स के साथ करोगे ना, आपको मैं बता ही नहीं सकती हूँ, आपको लगेगा ही नहीं कि आप यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, प्रोडक्ट्स खरीद रहे हो, कि क्या कर रहे हो। आपको इतना मजा आएगा क्योंकि आप ऑन द डेली बेसिस पे नई नई चीजें सीख रहे हो,
नई नई चीजें कर रहे हो और लोग आपके पास खुद आ रहे हैं। जब लोग चल करके आपके पास खुद आएंगे ना बिजनेस पार्टनर बनने के लिए या फिर प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए, ऑर्डर के लिए आपके पास खुद कॉल आएंगे ना, तो आपको ऐसा फील आएगा कि बट आपको ऐसा फील आएगा कि लाइक हाँ कुछ तो अच्छा कर रहा है लाइफ में, कि लोग सामने से आकर के मुझे इतना रिस्पेक्टफुली मेरे बिजनेस पार्टनर बन रहे हैं, सामने से आकर के रिस्पेक्टफुली मुझे प्रोडक्ट्स के ऑर्डर दे रहे हैं, राइट। तो वो फीलिंग यहाँ पे है। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि ये इन्वेस्टमेंट है, तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपके पास पैसे नहीं है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, देन मैं समझ सकती हूँ कि सबके पास नहीं होते हैं, बट ऐसा भी नहीं है कि भाई बिल्कुल नहीं होते, होते हैं। अगर आप चाहो तो अरेंजमेंट करके आप यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। एटलीस्ट 5,000 की बिलिंग तो हर कोई करता है, और 5,000 भी नहीं है ऐसे स्टूडेंट होंगे तो आप अरेंज करके कर सकते हो, बिकॉज टेलर ट्रेडर्स आपको हर सिस्टम प्रोवाइड करिए, हर टूल्स प्रोवाइड करिए कि आप जो पैसे लगा रहे हो उसे आप कैशबैक में कन्वर्ट करो। तो ये डर अपने अपने मन से निकाल दो, क्योंकि मैंने इस चीज को एक्सप्लेन कर दिया कि यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। अगर आप परचेजिंग कर रहे हो तो वो प्रोडक्ट को रिटेल करके आप वापस अपने जो पैसे वो कैसे पा सकते हो वो भी मैंने बता दिया। अगर आप अब आप आपको नहीं लग रहा होगा कि भाई ये तो टीएलएफ क्या तारीफ की जा रही, तारीफ ऐसे नहीं है। मैं मुझे टीएलएफ की तारीफ करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। टीएलएफ क्रिएटर्स पूरे दुनिया में छा रहा है, पूरे इंटरनेट में छा रहा है, ठीक है। मैं अगर दो बात तारीफ कर दूं अपने टेलर क्रिएटर्स की, तो ऐसा नहीं है कि लाइक टेलर क्रिएटर्स और भी ज्यादा वो हो जाएगा, है ना। टेलर क्रिएटर्स की हाइप क्रिएट करने की जरूरत ही नहीं है, लोगों को ऑलरेडी पता है। दैट्स व्हाई यू आर हियर, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, मुझे पहले एक्सपीरियंस होना चाहिए। किस चीज की एक्सपीरियंस होनी चाहिए, है ना। अगर आपको एक्सपीरियंस होना ही है, देन यहीं से सीख करके एक्सपीरियंस हो जाओ ना। मैंने पहले बता करके पहले ही बताया कि कोई भी पर्सन पहले से सीख करके नहीं आता है। आपको पता ही नहीं कि कल हमारे साथ क्या होने वाला है, तो क्या आप उसके लिए एक्सपीरियंस होते हो पहले। आपको पता ही नहीं कि परसों क्या होगा मेरे साथ, कौन सी प्रॉब्लम आ जाएगी। एंड लाइफ है, हम इंडियन के साथ तो अक्सर प्रॉब्लम्स ही आते हैं, ठीक है। तो हमें पता ही नहीं कि कल या परसों क्या होने वाली है, तो आने वाली चीजों के लिए हम क्या एक्सपीरियंस होते हैं नहीं। एट द टाइम जो चीजें होती है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, अपना डिसीजन लेते हैं, अपना जो भी होता है उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं, और उस प्रॉब्लम को, उस सिचुएशन को टैकल करते हैं, है ना। उस चीज से तो भागते नहीं है। दैट्स वाई अगर आप बिजनेस कर रहे हो, अगर आपको यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट करना है, तो आपको एक्सपीरियंस क्या करनी है भाई, मुझे नहीं समझ में आता। जब मैं ऑलरेडी बोल रही हूँ, बार बार बोल रही हूँ कि यहाँ पे आपकी अप्लाइंग है हर चीज सिखाने के लिए, ईच एंड एवरी चीज को सिखाने के लिए, कि आपको एकदम जीरो से सिखाया जाता है ना। बिल्कुल जीरो से सिखाया जाता है। और वो सीखते सीखते आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके अपलाइन आपको जितना सिखा रहे हैं, क्या आप अपने अपलाइन से ज्यादा सीख रहे हो, है ना। कहने का मतलब, आपके अपलाइन के पास तो बहुत सारे पर्सन है, बट आप आपके पास तो एक ही अपलाइन है ना। देन आप अपने अपलाइन से सीखो, जितनी चीजें सीखनी है ना उतनी चीजें सीखो भाई, वो फ्री में रेडी है आपको सिखाने के लिए, ठीक है। किसी चीज का कोई चार्ज नहीं लगता टीएलएफ में, समझ में आई बात। यहाँ पे किसी चीज का कोई चार्ज नहीं लगता, और वो एक बार नहीं, दो बार नहीं, 1,000 बार सीखो, ठीक है। आप जितना सीखोगे, जितना पूछोगे अपलाइन से, आपके लिए उतना बेनिफिट होगी ना, राइट। अगर मान के चलो घर में कोई अच्छा खाना बना है, ठीक है। मान के चलो कोई जिम जाता है, सपोज मान के चलो कोई जिम जाता है। जिम में तो सभी को लोग जो जिम ट्रेनर है वो अच्छे से ही ट्रेन करते हैं, है ना। उसमें से कुछ लोग होते हैं कि जो डाइट दी जा रही है, जो बताया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग वो चल रहा है पर्सन, तो उसको अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। लेकिन जो पर्सन आ रहा है, जा रहा है, बैठ रहा है, फिर जा रहा है, तो उसको रिजल्ट्स नहीं मिलेगी ना। तो डिपेंड अपॉन यू कि आप कितना सीख रहे हो। आपको एक्सपीरियंस होने की जरूरत ही नहीं है, आप यहीं से एक्सपीरियंस हो, ठीक है। अगर मेरे जैसा इंसान, जो अगर मैं एक पर्सन से बात करती थी ना कॉल पे, तो लगता ही नहीं था कि कोई पर्सन बात कर रहा है, ऐसा लगता था कि कोई बच्चा बात कर रहा है, ठीक है। तो हर चीज यहाँ पे आप सीख सकते हो, हर चीज यहाँ पे अवेलेबल है आपको सिखाने के लिए। उसके लिए आपको कोई भी एक्सपीरियंस होने की जरूरत नहीं है। आप अगर गलती भी करो ना, तो आपका अपलाइन ऐसे नहीं कि आपको प्रेशराइज कर रहे, डांट रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, नहीं। आपके अपलाइन बहुत अच्छे से ट्रीट करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि जब हम स्टार्टिंग में आते तो किसी को कुछ भी नहीं आता है, आपके अपलाइन या फिर हमारे टीम में जितने भी बड़े लीडर्स है ना, जिनको भी देखते हो, शुभम सर हो गए, तरुण सर हो गए, पूजा मैम हो गई, कोई भी हो, जब उन्होंने भी ज्वाइन किया था ना, उन्हें भी कुछ नहीं आता था, वो सीख सीख करके, गलतियां कर करके फिर वो इतने मास्टर्ड हुए हैं, ठीक है। तो अगर आप केले क्रिएटर्स में आने के बाद भी ऐसी चीजें सोच रहे हो, देन आपकी गलती है, ठीक है। तो आई होप कि आज के बाद ये सारी चीजें नहीं सीखोगे, क्योंकि अगर शुभम सर, तरुण सर यहाँ से चीजें सीख करके अगर वो सोचते पहले मैं एक्सपीरियंस ले लेता हूँ फिर मैं स्टार्ट करूंगा, तो शायद आज वो इतने बड़े लेवल पे नहीं होते और इतने इजी तरीके से बिजनेस नहीं कर रहे होते, ठीक है। तो ये चीज सोचना बिल्कुल भी बंद करो। जो नेक्स्ट मिथ आता है ना, वो होता है कि मुझसे सोशल मीडिया पे काम नहीं होता। आप अपना स्क्रीनिंग टाइम जाकर के देखो। मैंने आपको पहले ही बताया कि आप जाकर के पहले अपना स्क्रीनिंग टाइम देखो, ठीक है। आपको समझ में आ जाएगा कि भाई आप कितने पानी में हो, किस चीज के लिए इतना भाव दे रहे हो कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बहुत बिजी पर्सन हूँ, मैं मुझे ये नहीं आता, मुझे ये डर है, वो डर। अपने आप को तुम कंफर्ट जोन में ही डाल रहे हो, आप हटाना नहीं चाह रहे हो अपने आप को कंफर्ट जोन से, ठीक है। सेल्फ रियलाइजेशन चीजें होती है ना, वो आप कर ही नहीं रहे हो। अगर आप जिस दिन करना स्टार्ट कर दोगे ना, आपको अपनी गलतियां खुद दिखने लगेगी, और अपने माइंड को खुद अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल करने लगोगे आप।
ठीक है, आपके माइंड में हजार चीजें आती है, हमारा जो ह्यूमन नेचर है ना, हमारे माइंड में सेकंड में 80,000 60,000 थॉट्स आते हैं। एंड उस चीज को आप प्रोसेस हो रहा है और वो चीज को आप प्रोसेस करने लग जाते हो। ठीक है, जरूरी नहीं कि हमारे माइंड में जितने थॉट्स आ रहे सारे सही हो, बहुत सारे गलत होते हैं, बहुत नेगेटिव होते हैं। तो उस थॉट को आपको कंट्रोल करना है। ठीक है, दिमाग को अपने आप को कंट्रोल करने के लिए मत दो। ठीक है, सोशल मीडिया चलाने सबको आता है भाई, किसको नहीं आता। सबको आता है सोशल मीडिया चलाने। आज के टाइम में छोटा छोटा बच्चा होता है ना, 2-2 साल का, उसको भी आता है ना। और हाँ, हो सकता है कि काम करना सोशल मीडिया पे काम नहीं होता आपसे। सोशल मीडिया इतना तो पता है ना कि आपको चलाने आता है, इतना तो यहाँ पे अगर कोई पर्सन बैठा है तो दैट मीन्स कि उसके पास स्मार्टफोन है ही, है ना। कीपैड फोन से तो आप सेशन लगा नहीं सकते हो, ट्रेनिंग में आ नहीं सकते हो, तो दैट मीन्स कि आपके पास स्मार्टफोन है ऑलरेडी। दैट्स व्हाई यू आर हियर। ठीक है, तो अगर आपके पास स्मार्टफोन है ना भाई, आप सोशल मीडिया चलाने जानते हो। ठीक है, बस काम करना, जहां पे काम करने का बात आता है, जहां पे काम वाला वर्ड लग जाता है ना, बस लोग अपने आप को पता नहीं क्या ही समझने लगते हैं कि नहीं होगा, ये बहुत बड़ा चीज है। नहीं, ठीक है, सोशल मीडिया पे काम करना बहुत आसान है। एंड आपके अपलाइन बैठे हुए हैं ना आपको हर चीज सिखाने के लिए। मैं नहीं कहती कि सबको चीजें आती है, मुझे भी बहुत सारी चीजें नहीं आती थी। बिंग स्टूडेंट मुझे नहीं आती थी। एंड हमारे टीम में ऐसे बहुत सारे पर्सन है, ऐसे बहुत सारे हाउस वाइफ है भाई, तो मैनेजर पे मैनेजर बनी जा रही है। हाउस वाइफ को कौन सी चीजें आती है, उनको तो इवन घर में अपने खाने के लिए टाइम नहीं मिलता है, तो वो सोशल मीडिया अगर थोड़ा बहुत चला भी रही है तो उन्हें नहीं आता सारी चीजें करने। हमारी टीम में अलका मैम थी ना, अलका ठाकुर मैम, जो अभी सीनियर मैनेजर है। ठीक है, उन्हें कॉपी पेस्ट भी नहीं करने आता था लिंक को। ठीक है, उनको कॉपी पेस्ट भी लिंक को करने नहीं आता था। तो अगर वो मैम वहां पे सोचती ना कि भाई मुझे नहीं आता है, कितनी शर्म वाली बात है। ठीक है, मुझे तो डूब जाना चाहिए, मुझे नहीं करना चाहिए, मुझे ये वो दिस दैट, अगर ये ऐसा सोचती तो अभी वो सीनियर मैनेजर नहीं होती। ठीक है, हो सकता है हमें नहीं आती सारी चीजें, मुझे भी बहुत सारी चीजें नहीं आती है, तो मैं अपने क्लाइंट को कांटेक्ट करती हूँ, पूछती हूँ। ऐसा भी बहुत बार होता है कि एक बार में चीजें नहीं होती, मैं बार बार पूछती हूँ। ठीक है, तो इट इज योर ड्यूटी। अगर अलका मैम उस टाइम सोच करके छोड़ देती ना कि मुझे कॉपी पेस्ट भी नहीं करने आ रहा है, तो वो शायद अभी यहाँ पे नहीं होती। ठीक है, और उन्होंने, जब उनको नहीं आता था ना, तो ऐसा नहीं कि उन्होंने वहां पे गिव अप कर दिया। वो बार बार शुभम सर से पूछती रही, चीजों को सीखती रही, सर मुझे ये बता दीजिए, सर मुझे वो बता दीजिए। ठीक है, हो सकता है कि उस टाइम उनको ये फील आता हो कि नहीं मुझे नहीं आता है, तो दैट्स वाई ना, शुभम सर थे तो उन्होंने उनको सिखाया, है ना। तो उनके अपलाइन शुभम सर थे तो उन्होंने सिखाया, आपके अपलाइन जिनसे भी आप कनेक्टेड हो, दे आर रेडी टू टीच यू एवरीथिंग। ठीक है, आपको हर चीजें सिखाने के लिए हमारे अपलाइंस, हमारे लीडर्स बैठे हुए हैं भाई। आपको नहीं करने आता है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जिसको नहीं आता है उसको सिखाओ ना, तो वो ज्यादा अच्छे से करता है। इस चीज को हमेशा ध्यान में रखना, जिसको नहीं आता है उसको चीजों सिखाओ करने के लिए, तो ज्यादा अच्छे से करते हैं। दैट्स वाई वो बहुत जल्दी ग्रो भी कर जाते हैं। और जो अपने आप को बहुत ओवर स्मार्ट समझते हैं ना, ओवर कॉन्फिडेंट में रहते हैं ना कि यार ये तो हमें आता है, यूट्यूब में ही तो काम करना है, यूट्यूब में कौन सा वीडियो अपलोड करना बहुत बड़ा रॉकेट साइंस है ना। बहुत सारे ऐसे ओवर स्मार्ट भी भरे हुए हैं, उनको देखना, कुछ टाइम तक काम करेंगे, फिर अपने ही घमंड में रहते हैं, अपने ही ओवर स्मार्टनेस में रहते हैं, फिर वो चले जाते हैं वैसे ही। ठीक है, तो ऑल डिपेंड्स अपॉन यू, हाउ यू आर टेकिंग ऑल द थिंग्स, हाउ यू आर लर्निंग फ्रॉम योर अपलाइन। अपलाइन आपके यहाँ पे सब कुछ, सब चीज है। आपको इस बिजनेस में कुछ नहीं हो रहा, आप अपने अपलाइन को पकड़ो। आपको इस बिजनेस में जो चीजें नहीं आ रही, आप अपने अपलाइन को पकड़ो। कितना आसान बिजनेस है, कितना अच्छा बिजनेस है, आप सोच भी नहीं सकते हो। ठीक है, हाँ थोड़ा सा टाइम लग सकता है सीखने में, बट ठीक है, हमारे पास तो टाइम ही टाइम है ना। राइट, आप अपना स्क्रीनिंग टाइम देख लो, आपको समझ में आ जाएगा आपके पास कितना टाइम है। समझ में आई बात। अब नेक्स्ट मिथ जो है ना पर्सन के पास, मुझे टीम बिल्ड करना नहीं आता। कौन बोल रहा है आपको टीम बिल्ड करने के लिए? ठीक है, ये जो टेक्निकल टर्म्स होते हैं ना कि भाई मुझे तो लोगों को जोड़ने नहीं आता, कौन बोल रहा है आपको जोड़ने के लिए? है ना, ये टेक्निकल टर्म्स अपने दिमाग में डाल करके दिमाग को बहुत ज्यादा हाइप मत करो, दिमाग को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस मत दो कि भाई ये टेक्निकल टर्म है इससे तुम डरो। क्यों, क्यों डरना है? मैंने बताया ना, डिप्रेशन एंजाइटी हर कोई है भाई, मैं भी बहुत सैड होती हूँ, तो उस टाइम में दिमाग में क्या डालू कि मैं डिप्रेस्ड हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मुझे एंजाइटी हो रही है। क्या दिक्कत है? सबको होती है घबराहट, बहुत लोग, बहुत सबको होती है टेंशन, सब होते हैं सैड कुछ सम टाइम के लिए। आपको वो चीज दिमाग से निकालने आना चाहिए, दिमाग को कंट्रोल करने आना चाहिए। ठीक है, कौन बोला आपको यहाँ पे टीम बिल्ड करना है? आपका मेन फोकस ये होना चाहिए कि अगर आप कंटेंट क्रिएट करो तो डेली बेसिस पे आप कंटेंट डालो। ठीक है, बस आपका वही फोकस होना चाहिए। ठीक है, बाकी काम अपने आप हो जाते हैं, लोग अपने आप आपकी टीम में आने के लिए रेडी है। जब लोग आपका आपको खुद ही कॉल कर रहे हैं कि भाई मुझे आपकी टीम ज्वाइन करना है, आपकी टीम में आना है, तो आप कौन सा टीम बिल्ड कर रहे हो? क्या आप लोगों को बोल रहे हो कि भाई आप मेरी टीम में आ जाओ, मेरी टीम बन जाएगी, मेरी टीम बिल्ड हो जाएगी? देन जाकर के आपको लगता है कि हाँ भाई बहुत मुश्किल काम है। लेकिन जब आपको लोग खुद कॉल कर रहे हैं हमारा ऑटोमेशन सिस्टम को देख करके, टीएलएफ का पावर ही इतनी है ना मार्केट में कि लोग टीएलएफ को ज्वाइन करने के लिए इतने रेडी है कि आप सोच भी नहीं सकते हो। आप एक बार काम तो स्टार्ट करो, आप एक बार यहाँ पे आओ तो सही, आपको समझ में आएगी कि भाई कितने लोग टीएलएफ से प्यार करते हैं, सिर्फ आप ही नहीं कर पा रहे हो।
समझ में आई बात? और अक्सर होती है चीजें, अगर आप कनेक्टेड हो टीएलएफ के अपलाइन से, ठीक है, और हम टीएलएफ क्रिएटर्स लोगों से अनएथिकली पैसे नहीं लेते ना, बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं, तो इसीलिए लोगों को ज्यादा डाउट होता है कि शायद भाई ये कोई फ्रॉड तो नहीं है। अगर उनसे कोई पैसे ले रहा है अनएथिकली, तो भी उनको डाउट हो रहा है कि भाई ये कोई फ्रॉड तो नहीं है। और हम टीएलएफ क्रिएटर्स एथिकली एथिकली अगर जेन्युइनली पॉलिसी के अकॉर्डिंग गाइड कर रहे हैं, तो उनको उसमें भी डाउट हो रहा है कि कहीं ये फ्रॉड तो नहीं है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है। टीएलएफ ट्रेडर्स आपसे कुछ भी चीजें के लिए पैसे नहीं लेती है। आपको यहाँ पे टीम बिल्ड करने की जरूरत ही नहीं है, खुद यहाँ पे टीम बनती है। लोग खुद आपको रेडी है ज्वाइन करने के लिए। आप अपने स्किल्स पे काम करो, आप अपने नॉलेज पे काम करो, सिर्फ उसी पे काम करने की जरूरत है आपको। समझ आई बात? यहाँ पे टीम अपने आप बिल्ड होती है, यहाँ पे कस्टमर अपने आप बनते हैं। ठीक है, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ लोगों को क्या दे रहे हैं, वैल्यू दे रहे हैं, है ना, थ्रू आपके कंटेंट, थ्रू आपके जो भी है ना, हमारा ऑटोमेशन सिस्टम उसके लिए है। तो ऐसा बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है। लोग अभी मान के चलो, जो अच्छे स्कूल्स होते हैं ना, जो कॉलेजेस होते हैं, क्या उनको जाकर के स्टूडेंट्स के एडमिशन के लिए घर घर जाना पड़ता है कि मुझे एडमिशन लेनी है? नहीं, उन्हें पता है कि हम क्वालिटी दे रहे हैं, पर्सन को वैल्यू दे रहे हैं, दैट्स वाई उनके पास लोग एडमिशन के लिए भरे पड़े होते हैं। उन्हें रिजेक्ट करना पड़ता है कि हमें एडमिशन रिजेक्ट करना है। ठीक है, तो वो क्वालिटी और वैल्यू टीएलएफ ट्रेडर्स मार्केट में प्रोवाइड कर रही है, तो वो आपको सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वो टीएलएफ का काम है। तो देखो, नेक्स्ट मिथ होता है ना, मेरे फैमिली और फ्रेंड्स सपोर्ट नहीं करेंगे। ठीक है, मेरे फैमिली और फ्रेंड्स फ्रेंड्स सपोर्ट नहीं करेंगे। आपको कौन बोल रहा है कि फैमिली फ्रेंड्स को जाकर के बोलो कि भाई मैं टीएलएफ स्टार्ट की हूँ, मैं बिजनेस स्टार्ट की हूँ, मैं एफएलपी स्टार्ट की हूँ, तो मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे प्रोडक्ट्स ले लीजिए, मुझे ज्वाइन कीजिए? क्यों? आपकी फैमिली को पता भी नहीं चलेगा। अभी मैं बिजनेस कर रही हूँ, मेरे 7 मंथ्स हो गए, मेरे फैमिली में किसी को पता भी नहीं है। ठीक है, आपको क्यों? आपके सपोर्ट के लिए आपके टीएलएफ रेटर्स रेडी है भाई। आपको किसी से भी सपोर्ट लेने की जरूरत नहीं है। और आपके फैमिली फ्रेंड्स स्टार्टिंग में इसलिए सपोर्ट नहीं करते, उनकी भी गलती नहीं है, उन्हें नेगेटिव वे में मत लो। ठीक है, वो इसलिए नहीं सपोर्ट करते क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग को लोग जिस तरीके से अभी मार्केट में कर रहे हैं ना, उससे नेगेटिविटी ज्यादा फैल रही है, लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। दैट्स वाई आपके फैमिली और फ्रेंड्स आपके लिए कंसर्न होते हैं कि भाई आपके साथ कुछ गलत ना हो। दैट्स वाई आप इस चीज से अवेयर हो। ठीक है, लेकिन मैं इस चीज को एक्सेप्ट करती हूँ कि मार्केट में ऐसी चीजें हो रही है, बट मैं इस चीज को भी एक्सेप्ट करती हूँ कि कुछ जेन्युइन चीजें भी हैं। टीएलएफ क्रिएटर जितने जेन्युइन तरीके से काम करे, जितने इजी तरीके से काम करे, जितने अच्छे तरीके से काम करिए ना, पीपल पीपल आर लविंग टीएलएफ क्रिएटर्स। ठीक है, तो आपको हो सकता है स्टार्टिंग में, लेकिन फैमिली एंड फ्रेंड्स सपोर्ट ना करें, लेकिन आप किसी को भी कॉल करने की जरूरत नहीं है, ना ही बताने की जरूरत है कि मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया है। ठीक है, आपको किसी को नहीं बताने की जरूरत है। जब आप अच्छे से अच्छे लेवल पे चले जाओगे ना, तो लोग अपने आप जानने लगेंगे। जब आप अच्छे क्रिएटर्स बन जाओगे, जब अच्छे यूट्यूबर बन जाओगे ना, तो लोग अपनी आपकी वीडियो को जब देखेगा ना कि भाई ये एजुकेशनल कंटेंट बना रहा है, लोगों को अच्छी नॉलेज प्रोवाइड कर रहा है, तो हर पेरेंट्स, हर फैमिली, हर फ्रेंड्स जो आपके अच्छे चाहेंगे ना, आपको पसंद करते हैं, वो आपको सपोर्ट करेंगे। है ना, उनको अच्छा लगेगा कि भाई ये आसान काम नहीं है जो मेरा बच्चा कर रहा है, जो मेरा फ्रेंड कर रहा है। कंटेंट बनाना, एजुकेशनल चीजें प्रोवाइड करना आसान काम नहीं होता। तो पहले आपको प्रूव करना होगा। आपको स्टार्टिंग में अगर कोई नहीं सपोर्ट कर रहा है, तो आप मत बताओ, मत लो सपोर्ट उनकी। ठीक है, आप अपनी चीजें करते जाओ। टीएलएफ क्रिएटर्स इज रेडी टू सपोर्ट यू। हम हर तरीके से आपको सपोर्ट करने के लिए रेडी है। ठीक है, तो इस चीज की आप टेंशन भी मत लो। किसी को पता ही नहीं चलेगा। अगर मैं अभी कंटेंट डाल रही हूँ, तो मेरे घर वाले को पता थोड़ी है कि मैं यूट्यूब पे काम कर रही हूँ, और मैं कोई गलत काम थोड़ी कर रही हूँ जो मुझे गिल्ट होनी चाहिए कि मैं क्यों कर रही हूँ। भाई मैं एजुकेशन प्रोवाइड कर रही हूँ। बहुत सारे ऐसे पर्सन है जो स्कैम में फंसे हुए रहते हैं, मैं उनको निकाल रही हूँ उस स्कैम से, उनकी डाउट्स क्लियर कर रही हूँ, जिसकी वजह से वो स्कैम में फंसने वाले थे। तो आई शुड बी प्राउड ऑन माई सेल्फ ना। आपको किसी की भी अप्रिसिएशन की जरूरत क्यों होती है? हाँ, हो सकता है ह्यूमन बींग्स है, हमें किसी की तारीफ सुनने की जरूरत होती है, बट पहले आप खुद की तारीफ करना तो सीखो, खुद को अप्रिसिएट तो करना सीखो। तब आपको समझ में आएगी ना। जब आप खुद को प्यार करोगे ना, तब दुनिया आपसे प्यार करेगी। आप खुद को नीचे नजर से देख रहे हो, ह्यूमिलिएट किए जा रहे हो, डिमोटिवेट किए जा रहे हो, दुनिया आपको क्या देखेगी भाई? राइट, आप खुश रहो ना अपने आप में। लोगों को आजकल क्यों दुनिया को जनाने और दुनिया की सपोर्ट की जरूरत होती है, पता नहीं। ठीक है, तो आप खुद के लिए काफी हो, टीले क्रिएटर्स आपके बिजनेस के लिए काफी है। आप अच्छे से जब काम करते जाओगे ना, अच्छे लेवल पे पहुंचोगे, तो आपके फैमिली फ्रेंड्स खुद आपके पास आएंगे। एंड ऐसा सबके साथ हुआ है, हमारे साथ भी हो रहा है, तो आपके साथ भी होगा। हमारे फैमिली फ्रेंड्स कोई भी हमारे लिए गलत नहीं चाहते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आप इस चीज को दिमाग से निकाल दो, फैमिली फ्रेंड्स क्यों हमें ये करना है। ठीक है, जब कुछ आप अच्छा करने जाओगे ना इस लाइफ में, इस दुनिया में, तो लोग आपको नेगेटिव बोलेंगे, आपको भला बुरा बात कहेंगे ही कहेंगे। हमारे टीएलएफ क्रिएटर्स में जितने भी बड़े लीडर्स बने हैं ना, सबके साथ ये प्रॉब्लम्स हुई ही है। ठीक है, सबके साथ ये प्रॉब्लम्स हुई ही है। आप अपने अपलाइन से भी पूछना, जो आप जिनसे आप कनेक्टेड हो, वो भी आपको अपनी एक स्टोरी बताएंगे। ठीक है, और बाद में उनकी फैमिली ने अच्छे से सपोर्ट किया। ठीक है, तो फैमिली आपकी रेडी है सपोर्ट करने के लिए, बस आपको बिलीव होना चाहिए अपने आपके ऊपर। ये सोचना चाहिए, ये विश्वास दिलाओ कि आप जो कर रहे हो वो सही है, ये गलत नहीं। रियलाइज करो, सोचो, उसके बाद फिर स्टार्ट करो और काम करो भाई। ठीक है, तो आई होप कि जितने मिथ हो सकते हैं ना इस दुनिया में, इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, मैंने सारे मिथ क्लियर कर दिए हैं ये बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले।
जितने भी मिथ्स आते हैं दिमाग में वो सारे मैंने क्लियर कर दिए, सारे मैंने आपको बता दिए। आई डोंट थिंक कि नेक्स्ट टाइम से आपको कोई भी दिमाग में डाउट या कंफ्यूजन होगा। ठीक है। सो आई होप कि सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है। एंड उसके बाद भी अगर कोई कंफ्यूजन डाउट है तो जा करके अपने क्लाइंट को कांटेक्ट करो, मैसेज करो, एंड अपने डाउट्स क्लियर करो, कंफ्यूजन क्लियर करो और उनसे सीखो और स्टार्ट करो। ठीक है। या तो आपको स्टार्ट करना है या तो आपको नहीं स्टार्ट करना है, दोनों चीज क्लियर करके बात को खत्म करो। क्यों अपने टाइम को वेस्ट करो और अपने अप्लाइंग का टाइम वेस्ट करो। ठीक है। तो आप ये सारी चीजें समझो। ठीक है। एंड जल्दी से बिजनेस पार्टनर बनो टीएलएफ का, और जितना बेनिफिट्स हो सकता है अपने अप्लाइंस से लो, अपने टीएलएफ क्रिएटर से लो। ठीक है। सो आई होप कि